हाय गाइस। सो अभी एक फिर नोटिफिकेशन आया है और अभी वाले नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो गया है कि दिसंबर का एग्ज़ाम 6 तारीख को होगा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा। यूजीसी की फिर से की नोटिफिकेशन आ गई है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो डेट्स हैं वो आ गई हैं और जून की डेट्स आई हैं, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल एक नया अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, और वो ये है कि दिसंबर 6 से एग्ज़ाम शुरू होंगे। 6 दिसंबर से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम शुरू होंगे। नोट कर लीजिए इसको। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए और भी कुछ अगर आपको जानना हो, पूछना हो या इसके बारे में पता करना हो तो मुझे दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जितनी अपडेट्स आएंगी और नई जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फास्टेस्ट आपके पास शॉर्ट्स के माध्यम से पहुँचती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ है और दैट्स अ ट्वीट एक्चुअली। मोस्टली आजकल जितने भी बॉम्बार्डिक चीज़ें आती हैं तो ये बॉम्बार्डिंग ट्वीट के थ्रू हो रही है। The tweet is by Mamidala ji and the tweet is that they are talking about 2024-2025 जून अटेम्प्ट 2024-2025। जो मेरी स्टूडेंट जिसने मुझे भेजा है उसने भी लिखा है सर नो एग्जाम इन दिसंबर। आप भी शायद ये कहते हैं दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। तो द ट्वीट इज लाइक दिस फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 2024-2025 एकेडमिक ईयर दे आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम 10th जून को एग्जाम होगा एंड 21st जून 21 जून दैट्स द लास्ट डेट। नेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 10th जून टू 21st जून। दिस इज द अनाउंसमेंट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आप में से जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट दिसंबर, वो तो ऑब्वियसली हमारा भी क्वेश्चन वही है। व्हाट अबाउट दिसंबर, दिसंबर में क्या? तो दो चीज़ें हो सकती हैं। फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 यूजीसी नेट विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए फ्रॉम 10th जून टू 21st जून 2024। रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड विद इन 3 weeks ऑफ द लास्ट डेट। अगर 21st जून 3 weeks है तो अप्रॉक्स 20 जुलाई तक मान लेते हैं ना। 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट्स आ जाएंगे। ग्रेट। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट। और नीचे स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स यही है। रिस्पेक्टेड सर व्हाट अबाउट यूजीसी नेट दिसंबर, सर व्हाट अबाउट यूजीसी नेट दिसंबर सेशन डेट्स। आपका भी क्वेश्चन था, हमारे लोगों को क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग ये है, लेट देम अनाउंस इट क्लियरली। अभी मत डरना, घबरा जाना। एक पहले से बातचीत हो रही है, दे आर ट्राइंग, बहुत पहले से हो रहा है कि नेट को जस्ट लाइक यूपीएससी 1 साल में एक बार किया जाए। वो कोशिश पहले से कर रहे हैं। इससे पहले यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग होती थी जून 2010 तक। जून 2010 के बाद चेंज हो गई। तो दो चीज़ें बोलूँगा। पहली बात तो ये, नो नीड टू पैनिक। हो सकता है वो सिर्फ एक गलती से जून लिख दिया, उन्हें दिसंबर लिखना हो। ट्वीट्स ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा नहीं है दैट वट एवर दे हैव ट्वीटेड इन लास्ट अटेम्प्ट। पहले जितने ट्वीट्स थे उनमें से 1-2 ट्वीट्स ऐसे थे जो गलत इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, और ये एनडीए साइड पे मान लीजिए अगर आ भी गया है तो अभी भी हो सकता है दिसंबर साइकिल के लिए वो नई अपडेट लाए। दूसरी चीज, वी हैव टू बी ओपन फॉर बोथ ऑफ द आंसर्स, राइट। दूसरी चीज ये हो सकता है कि इलेक्शंस 2024 के आसपास ही होंगे। अगर आप दिसंबर में पास करो एग्जाम, इफ यू क्वालिफाई इन दिसंबर, तो कायदे से आपको फरवरी मार्च में सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे एंड यू विल हैव टू गो फॉर द जॉब्स। तो अगर आपको जॉब्स ना देनी हो तो एग्जाम ही 2024 जून में कर दो। बहुत जो ऊपर बैठे होते हैं वो डिसीजन इसी तरह से लेते हैं। यूजीसी चेयरमैन को रिपोर्ट करना पड़ता है, किसी को सैल्यूट करना पड़ता है। आप कितने भी गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल हो, आपको देयर इज समबडी। ये तो प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी है, हमारे ऑफिसर्स पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जो लीड कर रहा होता है ना, वो 8वीं पास 10वीं पास होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, स्टूडेंट्स सरकार के लिए फंडिंग सोर्स होता है। 1100-1200 रुपए फॉर्म्स, 1800 के फॉर्म्स। कितने के फॉर्म्स? अभी यूजीसी नेट तो 1500-1800 का फॉर्म जा रहा है ना। 1800 के फॉर्म्स में आपको क्या मिल रहा है? 3 घंटे आप गर्मी में बैठे होते हो, ढंग से एसी वगैरह कुछ नहीं मिलता ना। 1800 आप किसी प्राइवेट कंपनी को दो, आपको बर्गर समोसे भी ला के रख देगा सामने।
ये अर्निंग सोर्स होता है। उन्हें भी पता होता है कि 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, पास हमें सिर्फ 200-400 करना है, बाकी का राजस्व है, दैट्स कॉल्ड इनकम। तो इसलिए ये एग्जाम 2 बार करवाते थे। पीएचडीज की मोस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट्स अप्रैल में आती हैं, क्योंकि उनके जून जुलाई से सेशन शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये होता था कि जो स्टूडेंट दिसंबर तक नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते थे, अगर उन्हें जेआरएफ बेस्ड पीएचडी करनी है तो अप्रैल के आसपास हो या मई में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये मंथ ऑफ मई में आ जाता है, वहां पे इनरोल हो जाते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स हैं वो बच्चे पास हो जाते थे मार्च और अप्रैल या मई तक। पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज आपको अप्रैल मई तक फ्री कर देती है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो वो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं जो जून एग्जाम देते थे, तो जो क्वालिफाई कर लेता था वो भी आके एलिजिबल हो जाता था। तो बहुत पहले से डिमांड ये हो रही है कि साल में एक बार करो, और ये डिमांड स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कभी नहीं कहेंगे हमारा साल में एक बार करो, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ 6 months। यूजीसी नेट कैन बी क्वालिफाइड विन 4 to 5 months। अगर आप कायदे से पढ़ रहे हो तो नेट जेआरएफ 4-5 महीने में क्वालिफाई हो जाता है। उस एग्जाम के लिए 1 साल वेट करना तो टोटल वेस्ट है, आपकी एनर्जी वेस्टेड है, मनी वेस्टेड है, और जो टाइम चला जाए वो वापस नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली किसी ने 1 साल के बाद क्वालिफाई नहीं किया तो उसे अगला 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इसके खिलाफ भी हैं। अब चूंकि जून का इन्होंने अनाउंसमेंट दिया तो ऑब्वियसली बिना सोचे तो नहीं डाला होगा। दे मस्ट हैव हैड सम प्लान इन द माइंड इफ दे हैव पोस्टेड अबाउट द जून 2024-25 cycle. So maybe they can go for 1 year exam, 1 year, or maybe there is some another update which is coming. So in both cases I would just say do not panic. घबराने की बात नहीं है। I know you have your targets. Many of you wanted to qualify in December, फरवरी मार्च तक सर्टिफिकेट्स हाथ में होते। I also wanted। हम भी नहीं चाहेंगे कि हमें साल में एक ही बैच पढ़ाना हो, चाहे भले ही बहुत बड़ा बैच आ जाए। तो क्योंकि 4 महीने 5 महीने अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो मुझे तो जंग लग जाएगी। तो पर्सनली तो मैं भी चाहूँगा कि मैं लगातार फ्लो में रहूँ। कोविड के अंदर 2.5 साल मैंने बोर्ड टच नहीं किया। आफ्टर कोविड जब फर्स्ट बैच आया ना, आई वॉज नर्वस, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ एंग्लो सेक्शन या क्या इंट्रोडक्शन दूँ। फ्लो में आने में टाइम लगा। प्लस ये एग्जाम वो एग्जाम है नहीं, इट्स नॉट यूपीएससी दैट यू नीड 1 year। 5 महीने बहुत होते हैं। तो वी डू नॉट सपोर्ट इट। जरूरत पड़ेगी, ट्वीट्स करने पड़ते हैं तो आप लोग भी करना। पहले भी यूजीसी के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आप में से किसने देखा था हमारा प्रोटेस्ट? कुछ जानता है हमने प्रोटेस्ट किया था? क्लास के स्टूडेंट्स भी थे, 10-12 स्टूडेंट्स क्लास के थे, और हम टोटल 40-50 लोग थे, और बहुत दूर दूर से लड़के लड़कियां आए थे। और हम यूजीसी ऑफिस में जाके वो जो नारेबाजी और वो होता है ना, पुलिस बहुत आई थी। फर्स्ट टाइम मुझे अच्छा लगा था कि हम जैसे लोगों के लिए भी 300-400 पुलिस आई है। बसेज आ गई थी, 4-5 बस आ गई थी। एक वो फायर ब्रिगेड वाला जो होता है बड़ी वाली, वो आ गई थी। लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल अलग से आ रखी थी क्योंकि हमारे साथ लड़कियां थी। तो पहली बार अच्छा लगा कि हमारी कोई वैल्यू है, हम भी कुछ दिल्ली में है तो दिल्ली में आके प्रोटेस्ट नहीं किया तो क्या किया। उसके बाद हमने उनको फोर्स करा कि आप बाहर आओ, हमसे बात करो, सबसे बात करो। उनकी अपनी कंडीशंस थी कि आप कोई भी 3 लोग आ जाओ, हमसे बात करो। प्रॉब्लम ये थी कि हम 5-6 तो लीडर्स ही थे। तो फिर मैंने एक सिस्टम निकाला। मैंने क्या काम करते हैं, एक तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ले लो। तो कविता जी थी, वो यहाँ बैठती थी, हमने उनको लिया। वो बाकी स्टूडेंट्स से सीनियर थी। तो मैंने कहा कविता जी एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स का भी एक बंदा होना चाहिए। तो एक वो, हम 3 लोग और टोटल 6 लोग, हम टोटल 6 लोग अंदर गए। हमने उनको बोला नहीं 3 या 4 नहीं 6 आएंगे स्टूडेंट्स के साथ। फिर हमने वहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र जी थे, उनसे बात हुई। बाद में साधना पराशर से बात हुई। हमने अपनी तरफ से चीज़ें उनको बताई भी। मैंने जेआरएफ की एज बढ़ाने के लिए कहा था। जब पॉलिटिक्स में जाने की कोई एज नहीं है तो आप किसी को स्कॉलर बनने के लिए एज कैसे दे सकते हो? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो घर वालों के लिए नौकरी कर रहे हैं, परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाते। तो उनको ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी एज निकल गई, उसमें उनकी क्या गलती है? जेआरएफ वही करेगा ना जो खूब पढ़ रहा है। तो हमें से बहुत से लोग आप ऐसे जो अभी भी टीचिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, नहीं जेआरएफ कर पाए। तो जेआरएफ की एज हटाने के लिए बोला था कि जेआरएफ की आप एज हटाओ। दूसरा हमने वहां पे बात की थी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जेआरएफ की एज और बढ़ाओ, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। शादी होने के बाद अगर जो लेडी है शी इज प्रेग्नेंट, तो उसका 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। तो लड़की बनना आसान नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप एक मदर हैं, तो बच्चे संभालते हो 3 साल, तो आप अपने सांस ले ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उनकी भी एज जेआरएफ की आप 40 लेके जाओ। मैं कहता हूं जेआरएफ की उनको भी एज दो। हमारे इंडिया में क्या होता है 25 से लेकर 28-29 तक मैक्सिमम लोग शादी कर लेते हैं। तो जेआरएफ की एज, तो वो बेबी संभालते संभालते जेआरएफ की एज निकल जाए। और हमने 4-5 कंडीशंस लगाई थी उनको अपनी तरफ से, इंक्लूडिंग ये भी बोला था कि नेट अटेम्प्ट्स बैन किए जाएं, रिपीटेड नेट अटेम्प्ट्स बैन किए जाएं।
आपको लग रहा हो ना कि सर तो क्यों करेंगे, सर तो खुद क्वालिफाई करते रहते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है बार बार क्वालिफाई करने का। आई एम इन अ रेस जिसमें टारगेट है सामने, टारगेट हटा दो, मेरी रेस मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अभी 10 नेट हुआ है ना मेरा 10 टाइम, अंदर मेरे को भी है ना कि चलो 11th भी कर लेते हैं जब इतना पढ़ा है। अगर बैन हो जाऊंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल को कोई बोलेगा कि अब तुम एग्जाम देके दिखाओ, तो मैं बोलूंगा बैन कर रखा है, मेरी गलती नहीं है। तब तो मैं उस जजमेंट वाले क्राइटेरिया से बाहर आ जाऊंगा ना कि पहले ही वो शार्प, नाउ ही इज नॉट शार्प। एंड मोर ओवर मेरा रिकॉर्ड अनबीटेबल हो जाएगा। सचिन का तो फिर भी विराट कोहली वगैरह रिकॉर्ड तोड़ रहे, मेरा कौन तोड़ेगा जब बैन हो जाएगा। तो ये ऑनेस्टली आप जानते भी होंगे, हमने ये बकायदा मैंने भी डाला था, सर बैन करो, अच्छी बात है ना, खत्म करो इस कॉम्पिटिशन, कोई नहीं आएगा आसपास। नहीं तो क्या होता है, लालच भी होता है। धीरे धीरे ना समवेयर स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम काउंटिंग। तो 10 के बाद मेरा मन कर रहा है 11वें के लिए, 12वें के लिए भी करेगा। तो ये कंडीशंस हमने उनको दी थी, जेआरएफ कंडीशंस पे वो नहीं माने, एक दो चीजें और थी वो नहीं माने। बोला जरूर था उन्होंने कि हम ऑफलाइन, हाँ कंप्यूटर्स हटाने के लिए बोला था हमने कि आप कंप्यूटर्स हटाओ, क्योंकि हैंग हो रहे थे बहुत सारे कंप्यूटर्स। ये रियलिटी है ना, कोई भी आता है वहां पे ठेके लेने के लिए, बहुत सारे बच्चों के कंप्यूटर्स हैंग हुए हैं। मेरा अपना कंप्यूटर जो है वो स्क्रीन बंद हो गई थी, ऐसे बैठा थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच किया, नीचे प्लग लगा हुआ था, तो शूज मेरे प्लग को टच हुए, स्क्रीन गई। वो तो भगवान भला करे कि हिंदुस्तानी हूं, फिर से किक करा, स्टार्ट हो गया। टीवी तो ऐसे ठीक करते ना घर पे हम तो मैंने फिर से किक करा, क्योंकि सिर्फ 20-25 मिनट रह गए थे तो थैंक गॉड एज इट इज मेरी स्क्रीन वापस आ गई। तो हमने उसके लिए भी बोला था कि आप ये स्क्रीन सिस्टम हटाओ, प्लस अलग अलग सिस्टम्स मत करो। मॉर्निंग में किसी का एग्जाम है, शाम को किसी और का एग्जाम है, फिर आप उसको नॉर्मलाइजेशन में लेके आ रहे हो। प्लस परसेंटाइल सिस्टम हटाओ। जब बच्चा बैठ के पेपर कर रहा है, 100 क्वेश्चन साफ साफ तुम्हारे पेपर 2 में है, 50 पेपर 1 में है, तो परसेंटाइल की जरूरत क्या है? आप परसेंटेज दो ना हमें। आपको फेल करना है, पॉइंट परसेंटेज में कर देना। हमारे जो मेरे इनिशियल 6-7 अटेम्प्ट है, हमें परसेंटेज मिलती थी, तो मुझे मेरी परसेंटेज पता है। परसेंटाइल में बच्चे को पता ही नहीं होता। अब 92, 93 परसेंटाइल लेके बैठा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हंसूं कि 100 में से 92 है, जब वो बता ही नहीं पा रहा कि मैं सच में 100 में से 92 है कि नहीं है। और अभी इन्होंने जो एसएससी का सिस्टम किया लॉन्च, वो भी कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, हालांकि ये हमने उस टाइम नहीं बोला था, ये उस टाइम नहीं था, ये मैं ये अब बता रहा हूं कि अगर आप कोई प्रोटेस्ट होगा तो हम ये भी बोलेंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर अप्लाई किया इन्होंने। परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब ये, आपने भी एग्जाम दिया, आपने भी एग्जाम दिया, 100 क्वेश्चंस में से 100 के 100 इनको भी आ रहे हैं, 100 के 100 आपको भी आ रहे हैं। अब दोनों को 100 में से 100 आते हैं, तो हाउ कैन यू हैव अ डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस में होता है ऐसे, जब स्टूडेंट्स के 100 में से 100 होते हैं। सार्थक अग्रवाल 12th टॉपर सीबीएसई बोर्ड, उसने कौन सा कॉलेज है कॉमर्स का, एसआरसीसी, बाहर बिठा दिया था, उसको एडमिशन नहीं दिया था उन्होंने। 100 आउट ऑफ 100 को एडमिशन नहीं मिला था। परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और यहाँ कंप्यूटर बेस कैसे होता है, आपने 100 सही किए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में बीच में कुछ गलत भी था, कंफ्यूजन भी था, ठीक है। आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिक आइडिया। 100 में से 100 का मतलब आपने लाइन से ठीक किया। थोड़ा इजी कर लेते हैं, 100 में से 70 इन्होंने सही किए, 70 इन्होंने सही किए। अब दोनों में से 70-70 बराबर हैं, एक ने किए लाइन से सही। यू हैव अटेम्प्टेड राइट क्वेश्चंस इन अ रो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, 10th राइट, 1 मिस्टेक, देन अगेन 10 क्वेश्चंस राइट, 1 मिस्टेक, another 1 right, 1 wrong, 1 right, 1 wrong, 2 right, 2 wrong. In performance indicator, the one who is going for maximum right answers, जो लाइन से आंसर टिक कर रहा है, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर में बेटर आ जाएगा। इसलिए आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा दैट यू आर गेटिंग 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, और आपके जो आसपास सेम मार्क्स पे 95, 96 पे वो पास हो रहा है इन सेम कैटेगरी। हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। तो ये सब चीजें जो है अगर दोबारा होगा तो बोलेंगे। नो नीड टू पैनिक, हम इस पे और बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू यूज माय सोर्सेज, क्योंकि अभी जस्ट नोटिफिकेशन मैंने भी देखा, आई कॉल्ड वन ऑफ देम, उन्होंने पिक नहीं किया। 2-3 लोगों से हम और बात कर लेंगे। मैं डायरेक्ट सुरेंद्र जी से भी कनेक्टेड हूँ, साधना पराशर से भी कनेक्टेड हूँ। हम उनसे डायरेक्ट बात करके मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में आपको मैं बता दूंगा कि क्या चीजें हैं या वो क्या चाहते हैं। राइट, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? सो लेट्स गो फॉर द टॉपिक। ठीक है।